आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना और जाना कि किस तरीके से हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचते हैं और उनको कोना कोना लंका में ढूंढते हैं, पर उनको सीता माता कहीं नहीं मिलती। दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है हनुमान जी अशोक वाटिका में। जी हाँ दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या आप भी हनुमान भक्त हैं? तो मेरे साथ कहिए, जय श्री राम, जय जय हनुमान। कहानी शुरू करते हैं। हनुमान जी सीता की खोज में अपने निश्चय पर अड़िग हो गए। उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक वे यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का दर्शन ना कर लूंगा, तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता रहूंगा। इधर ये अशोक वाटिका दृष्टिगत हो रही है, जिसके भीतर अनेक विशाल वृक्ष हैं। इस वाटिका में मैंने अभी तक अनुसंधान किया ही नहीं। अब इसी में चलकर जनक कुमारी विदेही को ढूंढना चाहिए। अब अशोक वाटिका चारों ओर से ऊंचे परकोटों से घिरी हुई थी। वाटिका के भीतर जाने के उद्देश्य से हनुमान जी उनकी चार दीवारी पर चढ़ गए। चार दीवारी पर बैठे हुए उन्होंने देखा कि वहां साल, अशोक, नीम और चंपा के वृक्ष भली भांति खिले हुए हैं। बहुवार नाग, केसर और बंदर के मुंह की भांति लाल फल देने वाले आम भी पुष्प मंजरियों से सुशोभित हो रहे थे। अमराइयों से युक्त वे सभी वृक्ष शत लताओं से अवेष्टित हो रहे थे। हनुमान जी प्रत्योचा से छूटे हुए बाण के समान उछले और उन वृक्षों की वाटिका में जा पहुंचे। वह विचित्र वाटिका स्वर्ण और रजत के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी और नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव से गुंजायमान हो रही थी। भांति भांति के विहंगमों और मृत मूसकों से उनकी विचित्र शोभा और भी बढ़ रही थी। वह विचित्र कानों से अंकृत करती हुई नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई दे रही थी। फूलों और फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हुई उस अशोक वाटिका का मतवाले कोकिल और भ्रमण सेवन कर रहे थे। मृग और द्विज यानी कि पक्षी मंद मंद हो उठे थे। मत वाले मोरों का कलनाद वहां निरंतर गूंजता रहता था। वाटिका में जहां तहां भिन्न भिन्न आकारों वाली बावड़ियां थी, जो उत्तम जल और मणियोंमय सपनों में युक्त थी। जल के नीचे की फर्श स्टिफिक मणि की बनी हुई थी, जो और भी बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र स्वर्णमय वृक्ष शोभा दे रहे थे। ये देखकर हनुमान जी बहुत ही चकित रह गए। उसमें खिले हुए कमलों के वन, चक्रवाकों के जोड़े, पपीहा, हंस और सारस वहां की शोभा बढ़ाए जा रहे थे। उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तदंतर महाकवि हनुमान ने एक सुवर्णमय शीशंपा यानी कि अशोक वृक्ष देखा, जो बहुत से लतावतियों से अनगिनत पत्तों से व्याप्त था तथा सब ओर से सुवर्णमय वेदिकाओं से घिरा था। महान वेगशाली हनुमान जी उस अशोक वृक्ष पर यह सोचकर चढ़ गए कि मैं यहीं से श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई विदेह नंदिनी सीता को देखूंगा, जो दुख से आतुर हो इच्छानुसार इधर उधर आती होंगी। यह प्रातःकाल की संध्या उपासना का समय है और संध्याकालीन उपासना के लिए वैदेही अवश्य ही यहाँ पर पधारेंगी। ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता के शुभागमन की प्रतीक्षा में तत्पर हो रहे थे और अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर उन संपूर्ण वन पर दृष्टिपात कर रहे थे। उस अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान ने थोड़ी ही दूर पर एक गोलाकार ऊंचा एक
1000 खंभों वाला गोलाकार प्रसाद देखा जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण था। उसमें मूंगे की सीढ़ियां बनी हुई थी तथा तपाए हुए सोने की वेदियां बनी हुई थी। उसकी दृष्टि वहां एक सुंदर स्त्री पर पड़ी जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसनियों से घिरी हुई बैठी थी। लंका ललाल कर शून्य होने के कारण वह कमलों से रहित पुष्पवृणी के समान श्रीहीन दिखाई देती थी। वह शोक से पीड़ित, दुख से सतप्त और सर्वदा क्षीण काय हो रही थी। उपासना से दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुंह पर आंसू की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता में मग्न हो दीन दशा में पड़ी हुई थी एवं निरंतर दुख में ही डूबी रहती थी। काली नागिन के समान कटी से नीचे तक लटकी हुई एक मात्रकारी बेड़ी द्वारा उपलक्षित होने वाली वह नारी बादलों के हट जाने पर नीली वंश श्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। हनुमान जी ने अनुमान किया हो ना हो यही माता सीता है। इन्हीं के वियोग में दशरथ नंदन राम व्याकुल हो रहे हैं। यह तपस्विनी ही उन्हें हृदय में अक्षुण्ण रूप से निवास करती है। इन्हीं सीता को पुण्य प्राप्त करने के लिए श्री राम जी ने बाली का वध करके सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य दिलाया है। इन्हीं को खोज पाने के लिए मैंने विशाल सागर को पार करके लंका के भवन अटकेलाओं की खाक छानी है। इस अद्भुत सुंदरी को प्राप्त करने के लिए रघुनाथ जी सागर पर्वतों सहित यदि संपूर्ण धरातल को भी उलट दे तो भी कम है। ऐसी पति परायण साध्वी देवी के सम्मुख तीनों लोगों का राज और 14 भुवन की संपदा भी तुच्छ है। आज ये महापतिव्रता राक्षस राज रावण के पंजों में फंसकर असहाय कष्ट भोग रही है। मुझे अब इस बात से तनिक भी संदेह नहीं है कि यह वही सीता है जो अपने देवता तुल्य पति के प्रेम के कारण अयोध्या के सुख वैभव का परित्याग करके रामचंद्र जी के साथ वन के कष्टों को हंस हंस कर झेलने के लिए चली आई थी और जिसे नाना प्रकार के दुखों को उठाकर भी कभी वन में आने का पछतावा नहीं हुआ। वही सीता आज इन राक्षसी घेरे में फंसकर अपने प्राणनाथ के वियोग में सूख सूख कर कांटा हो गई है। किंतु उन्होंने अपने तत्व पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने दी। इसमें संदेह नहीं, यदि इन्होंने रावण के कुसंगति प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो आज इनकी यह दशा ना होती। राम के प्रति इनके मन में कितना अटल स्नेह है यह इसी बात से सिद्ध होता है कि ये ना तो अशोक वाटिका की सुरभय शोभा को निहार रही हैं और ना उन्हें घेर कर बैठी हुई निशाचरनियों को। उनकी एकटक दृष्टि पृथ्वी में राम की छवि को निहार रही हो ऐसा लग रहा है। सीता की यह दीन दशा देखकर भावुक पवन सुत ने नेत्रों से अश्रुधारा प्रभावित हो चली। वे सुध बुध भूलकर निरंतर आंसू बहाने लगे। कभी वे सीता जी की दीन दशा को देखते और कभी रामचंद्र जी के उदास दुख मंडल को स्मरण करते। इसी विचारधारा में डूबते उतरते रात्रि का अवसान होने पर प्राची का मुखमंडल उषा की लालिमा से सुशोभित होने लगी। तभी हनुमान का ध्यान आया कि रात्रि समाप्त प्राय हो रही है। वह चैतन्य होकर ऐसी युक्ति पर विचार करने लगे जिससे वह सीता से मिलकर उनसे वार्तालाप करें, उन तक श्री रामचंद्र जी का संदेशा जरूर पहुंचा सके। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी जिसका शीर्षक था हनुमान जी का अशोक वाटिका में प्रवेश जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं, अगर आप भी सुंदरकांड सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं मैं अपने चैनल द्वारा आप तक पहुंचाती रहती हूँ। दोस्तों, आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां। जाते जाते अगर आप भी राम भक्त हैं तो मेरे साथ कहिए जय सिया राम, जय जय हनुमान।